आज का जो पॉडकास्ट जो हमने जो रखा है, ठीक है, इसका मेन कंसर्न की बात करेंगे। तो मेन कंसर्न है 70 बीपीएससी एग्जाम का डेट। दिन भर प्रश्न यही आते रहता है, एग्जाम कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। और लास्ट टाइम में हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। कुछ लोगों का डाउट ये होता है से मतलब काफी समय हो गया तो अब हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, या फिर हमको यूपीएससी में शिफ्ट होना चाहिए, या फिर मतलब कंटिन्यू बीपीएससी की ही तैयारी करनी चाहिए। क्या सितंबर में एग्जाम होगा कि नहीं, अगर होगा तो कितना लेट होगा। इन सारे तथ्यों पे आज मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे। तो देखिए 70 बीपीएससी के एग्जाम जैसा कि निर्धारित था पहले से ये आपका होने वाली कितने तारीख को, 30 सितंबर को, वो तो नहीं होने वाली है। इस बात को आप लोग गांठ मान के चलिए, 30 सितंबर को एग्जाम आपकी नहीं होगी। ठीक है। आप रही प्रश्न से एग्जाम लेट कितना हो सकता है, डिले की बात करेंगे तो एग्जाम आपका डिले की बात करेंगे, कितना डिले आपका एग्जाम हो सकता है। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो 2 महीने के आसपास आपका डिले एग्जाम हो सकती है। ठीक है, लेकिन एग्जाम इसी ईयर में होगा, ये आप लोग निश्चिंत लेकर चलिए। अगर 30 सितंबर को अगर एग्जाम होने वाली थी, अगर एग्जाम पहले से 30 सितंबर को निर्धारित थी, तो आप समझिए एग्जाम आपका अक्टूबर के नवंबर के मिडिल में, ठीक है, मिड नवंबर में आपका एग्जाम होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, मिड नवंबर में आपके एग्जाम होने के अगर बात करें तो मैं प्रिडिक्शन ही कर रहा हूं, लेकिन अगर जहां तक लग रहा है मिड नवंबर के टाइम में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 15-16 तारीख, 20, 15 और 20 के बीच में एग्जाम आपका मिड नवंबर में हो सकता है। ठीक है, 30 सितंबर को एग्जाम अब होने की कोई उम्मीद नहीं है, और 30 सितंबर को आपकी एग्जाम नहीं होगी। मिड नवंबर के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, फिर अक्टूबर के शुरुआत में भी हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना आपका एग्जाम अब डिले हो गया है। आपके पास इनफ समय है। सो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी आपके पास नोट्स है, या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, या फिर आपका अपना नोट्स है, या फिर आपका कुछ प्लान है, उसको आप बहुत ही वाइडली तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, सबसे जो आखिरी का जो अभी हमारे पास जो भी समय है, जैसे कि से अभी कौन सा अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी हमारे पास कम से कम 60 से 70 दिनों का समय है। अगर फास्टली एग्जाम भी होगा ना, फिर भी 60 से 70 दिनों का समय हमारे पास पूरी तरीके से बचता है। इन समय में हम पूरी तरीके से अपने रिवीजन को दे सकते हैं। और रिवीजन भी हमको केवल रिवीजन, देखिए बहुत सारे लोग दो तरीके से रिवीजन करते हैं। एक तो पहले उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन करने का क्या होता है कि पूरा पीवाई क्यू को याद कर लेते हैं और समझते हैं उनका रिवीजन संपूर्ण हो गया। कुछ बच्चे घटना चक्र को पढ़ जाएंगे, या फिर विभिन्न प्रकार की किताब का पीवाई क्यू होते हैं, उनको करने के बाद, या फिर कुछ लोग करते हैं 68वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी के सारा क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, तो उनका लगता है कि उनका पीवाई क्यू पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं, पीवाई क्यू आपको करना है, ये मस्ट है, एग्जाम का हिस्सा है, लेकिन आपको उसको थ्रोली रिवीजन आपको करना है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों से अगर हम पूछे से कैबिनेट मिशन कब आया था, तो आप सबके सब बता दोगे से कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। लीडिंग किसके द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन, तो बहुत लोग बता भी देंगे, से पैथिक लॉरेंस जो थे उसको लीड कर रहे थे। लेकिन अब पूछूंगा इसमें सदस्य कौन कौन थे, तो उसमें आधे बच्चे फंसेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बता देंगे हाँ पैथिक लॉरेंस था, क्रिप्स था, स्टेट फॉर क्रिप्स था, और एबी अलेक्जेंडर था। लेकिन जब इसको मैं डिटेल्स में लेके पूछूंगा से बताओ पैथिक लॉरेंस जो था उस समय उस किस पद पे था, तो बहुत कम लोग ही बता पाएंगे। वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था। या फिर मैं पूछूंगा स्टेट फॉर क्रिप्स के पास कौन सा पद था, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। जैसे प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड था, मतलब वो व्यापार विभाग का वो प्रेसिडेंट था। या फिर अलेक्जेंडर के पास कौन था, तो नौसेना से संबंध रखता था। तो ये हुआ आपका थोरोली रिवीजन। केवल आपको ये नहीं पढ़ना है से पैथिक लॉरेंस जो था वो लीड कर रहा था कैबिनेट मिशन को, या फिर 1946 में आई थी, उसके उसके आसपास जितने भी प्रश्न बनते हैं सबका सब आपका थोरोली रिवीजन होना चाहिए। ये एक रिवीजन का अच्छा तरीका होता है। बेस्ट वे में अगर आपको रिवीजन करना था, प्रश्न के आसपास जितने भी डायमेंशन बनते हैं सबके सब आपको याद होना चाहिए। एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, कहीं मैं यूट्यूब पे ही देख रहा था, कोई टीचर ही बता रहे तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो चलो मैं उन्हीं के बातों को रिपीट कर देता हूँ, इट्स नॉट माइन। उन्होंने बताया था से मतलब सबको याद होगा, 68वीं बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में लगातार एक प्रश्न पूछा था कि गांधी जी को जान किसने बचाई, गांधी जी की जान किसने बचाई, तो सबने बोला सब बत्तख मियां ने जान बचाई। सबको पता है ये कॉन्सेप्ट, बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। लेकिन अगर पूछ दिया जाए सब बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी, लेकिन जहर देने के लिए बत्तख मियां को प्रेरित किसने किया था, तो इसमें 90% लोगों को नहीं पता होगा कि बत्तख मियां को जहर देने के लिए प्रेरित किसने किया था। ठीक है, उसका नाम इरविन था, हालांकि लॉर्ड इरविन नहीं हाँ, था, कोई इरविन था दूसरा सर। इरविन था। ठीक है, उसका नाम इरविन था। इरविन था सर।
हाँ ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे एक और भी डायमेंशन ये बनता है कि बातें तो मतलब बत्तख मियां और गांधी जी के बीच में थी, ये बातें खुली कब? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बातें खुलती है, जब राजेंद्र बाबू इस बात को खोलते हैं, हाँ बत्तख मियां ने गांधी जी को जान बचाई थी, और वहां के जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे कहते हैं बत्तख मियां की मदद की जाए। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब दो एग्जाम्पल मैंने लिया, कैबिनेट मिशन का एक, बत्तख मियां का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आप जो रिवीजन करते हो तो केवल उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ो, ठीक है, उसके डायमेंशन कितने बन सकते उस प्रश्न का वो होना चाहिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए से एक तरह के प्रश्न आपसे पूछ दिया गया तो नेक्स्ट टाइम आपको उसी प्रश्न को रिपीट किया जाएगा, उसके डायमेंशन से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीजों को हमको रिवीजन करना है, पीवाई क्यू पढ़ना है, लेकिन पूरे तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन करके पढ़नी है। अगर आप घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटना चक्र केवल क्वेश्चन पढ़ के नहीं निकलना है, जब तक उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को थोरोली आप रिवीजन नहीं करोगे आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं होगी। अब हम आते हैं, हमको किन सब्जेक्ट पे ये 2-2.5 महीना में हमको ध्यान देना है। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, और हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल मिलते भी रहते हैं। और अब पहले तो मैं बहुत देता था, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दिया, सिलेक्टिव चीजों को ही आप लोगों को देता हूं। बिकॉज यू आर, बहुत सारे बच्चे जो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने सबसे पहले बोला था से आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर 22 से 23 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। ठीक है, टोटल हिस्ट्री आप देखिए 68वीं बीपीएससी में हिस्ट्री से, ठीक है, कितने प्रश्न पूछे हैं? 35 प्रश्न पूछे हैं। यहाँ से 16 प्रश्न की बात करेंगे तो केवल ये कहाँ से पूछा गया है? तो केवल मॉडर्न से पूछा गया। लेकिन बिहार का भी जोड़ रहा हूं, बिहार के भी तो मॉडर्न होंगे ना, ये सबको जोड़ दिए, 16 9 19 प्रश्न है। लगभग 20 से अधिक प्रश्न जो है 68वीं बीपीएससी में आपको हिस्ट्री से आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब हम आते हैं साइंस। साइंस से पूरा पूरा 30 प्रश्न है, करेंट अफेयर से पूरा पूरा 30 प्रश्न है। ठीक है, और एक सेक्शन आपका कहाँ गया? बिहार, बिहार नीचे होगा। ठीक है, बिहार से टोटल 30 प्रश्न है। ठीक है, आप इसको जोड़िए, बिहार से 30 प्रश्न, और यहां से करेंट अफेयर से 30 प्रश्न, 60 प्रश्न, और साइंस से 30 प्रश्न, 90 प्रश्न, हिस्ट्री से 35 लिखा हुआ, मैं इसको 30 ही मान के चलता हूं, तो 4 सब्जेक्ट का वेटेज आप देखोगे तो 120 नंबर का प्रश्न हो गया। आपके पास सब्जेक्ट का बर्डन जो होता वो भी नहीं आ रहा है। अगर आप 4 सब्जेक्ट को ही थ्रोली बहुत अच्छे तरीके से लास्ट टाइम में अगर आप रिवीजन करते हो तो आपका जो कटअप जो होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स तो हाई लाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कटअप केवल आपको कटअप को क्रॉस करना है, तो अगर आप यहाँ से आराम से 90 नंबर के आसपास आराम से आप यहाँ से इजिली वे में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट को थ्रोली अगर आप करते हो तो। अब इन 4 सब्जेक्ट को हम पढ़े कहाँ से? आपके पास आपका नोट्स होगा, यू हैव गुड बुक्स, आपके पास बहुत अच्छी किताबें भी होगी, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोगों के पास किताबें होती है, आपका बुक्स होगा, पीवाईक्यू होगा प्लस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सेट्स अगर लगाने हैं तो इन चारों सब्जेक्ट का लगभग 15 से 20 टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा विभिन्न इंस्टीट्यूट को कंपाइल करके आपको दिया गया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का मिल गया आप लोगों को, सभी लोगों को, और साइंस का भी मिल गया होगा, नहीं? 2 सब्जेक्ट का तो आपको मिल गया, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस को तो थ्रोली आप लोग को मिल गया है। बाकी जो इसे बिहार बच गया और बाकी करंट अफेयर्स बच गया, वो भी आपको 2 से 3 दिन में आपको प्रोवाइड की जाएगी। अंतिम समय में मैं कहूंगा जिनको लगता है हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है और सब्जेक्ट उनको बहुत ज्यादा वर्डन लगता है, ज्योग्राफी भी पढ़े, इकोनॉमिक्स भी करे, मैथ्स भी पढ़े, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़े, तो उसके लिए मैं सबसे अच्छा कहूंगा, ठीक है, आप इन 4 सब्जेक्टों को बहुत अच्छा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट में पंडित नहीं बना है, 4 सब्जेक्ट को अगर बेस्ट वे में करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं रिजल्ट कोई नहीं रोकने जा रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आप क्या करो, बिहार पढ़ लो, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी हमको टफ पड़ रहा है, फिर फिजिकल ज्योग्राफी टफ पड़ रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन बिहार का ज्योग्राफी आप पढ़ के जरूर जाएंगे, जो कि मैंने बिहार का जो मार्क्स जो जोड़ा उसी में आपका बिहार का ज्योग्राफी हो गया। बिहार से आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, एक आपका ज्योग्राफी पढ़ना है, एक आपको हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, अब बिहार का करंट अफेयर्स तो है ही, बाकी और सब्जेक्ट का पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रही बात इकोनॉमिक्स, अब बोलोगे सर इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक और बजट सर्वे से आया है, एक क्वेश्चन बात बिहार से, 10 क्वेश्चन इंडिया से पूछा गया। बहुत लोगों का बहुत सारा डाउट होता है कैसे पढ़े नहीं पढ़े, तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको लगता है सर आपको पढ़ना चाहिए, पढ़िए, मन लग रहा तो। अगर आपको लगता है सर नहीं पढ़ना चाहिए तो आप इसमें से कोई छोटा जो मिड रेंज कोई एक सब्जेक्ट है ना, उसको एक सब्जेक्ट को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहा है, तो कोई एक सब्जेक्ट इसमें से स्किप कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर बात करेंगे तो आप इस इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को वही स्किप करेंगे जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें पहले एसएससी रेलवे वगैरह का तैयारी किए होंगे, तो बीपीएससी का मैथ बहुत आसान पड़ता है, ठीक है, 10 में 10 आराम से ला सकते हैं। तो आप चाहे तो इकोनॉमिक्स की छोड़ करके मैथ को प्रैक्टिस करके मैथ मैथ में आप 10 में 10 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज को ये आराम से अंतर को मतलब जो होता है ना कम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी जो पूछता है बीपीएससी वो लगभग लोगों से बन जाएगा। अगर उसका दिमाग खराब होगा तो ऐसा पॉलिटी पूछेगा ना, सब कितना भी पढ़ के जाओ आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, बात सिंपल सी है। वैसे एक पॉलिटी जो पूछा जाता है वो सभी लोग बना देंगे। अगर बहुत ज्यादा अगर टफ पॉलिटी बना तो आप नॉर्मल बच्चे जो आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपसे नहीं बनेगा, जो बहुत पढ़ कर जाएगा उससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन वैसे पॉलिटी बीपीएससी के बन जाता, यही इतिहास रहा है, ठीक है। ये सारे ही एग्जाम में सेम वेटेज रहा है, केवल 69 बीपीएससी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ये देखने को मिला, तो उसने बिहार के क्वेश्चन को कम कर दिया, ठीक है। बिहार के क्वेश्चन को 69 बीपीएससी में कम कर दिया था, लेकिन मुझे इस बार नहीं लगता है कि 69 बीपीएससी में बिहार के क्वेश्चन का वेटेज कम होगा, इसलिए सभी लोग बिहार के क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। बिहार के लिए जो मैंने बुक सबको बता रखा है वो केबीसी नैनो है, ठीक है। केबीसी नैनो न्यू एडिशन आने वाली है, 7 एडिशन मार्केट में आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, वो ले लीजिए। या फिर जिनके पास 6 एडिशन है उनको 7 एडिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में आपको क्या करना है, तो साथ में आपको एक चीज करना है, से आपको इम्तियाज अहमद की जो ऑब्जेक्टिव किताब जो आती है, आई थिंक वो हिंदी माध्यम के लिए ही केवल उपलब्ध है, उसको लगाना आप लोग नहीं बंद करेंगे, ठीक है। इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव किताब आती है उसको आप लोग जरूर लगाए, ठीक है, बहुत अच्छा आपके लिए हेल्प करेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ रहे हैं, तो बिहार को कोई भी लोग इस बार छोड़ना नहीं है, बिहार से प्रश्न आएंगे, अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। तो मैंने 68 बीपीएससी का ये निकाल के लाया था। 69 में भी आप देखोगे तो हिस्ट्री से 36 क्वेश्चन पूछे गया है, ज्योग्राफी से 24 है, साइंस से 30 था तो 28 यहाँ पे आ गया, करंट अफेयर्स 30 था तो फिर इसमें थोड़ी सी कमी आ गई। इकोनॉमिक्स से 14 प्रश्न है, मैथमेटिक्स से 10 है, पॉलिटी से 12 है, ठीक है। प्रश्न कम कहाँ गया था, बिहार से। बिहार से कितने प्रश्न पूछे जा रहे थे, 30 प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन बिहार से यहाँ पे प्रश्न कितना पूछा गया, तो बिहार से यहाँ पे मात्र 18 प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब सीधा अगर वेटेज अगर देखा जाए तो लगभग कितना हो गया, ठीक है, 60% वेटेज हो गया। 30 प्रश्न था ना, 3 छक 18, ठीक है, 60% वेटेज कर दिया, जो कि नॉर्मली ट्रेडिशनल एग्जाम में अभी तक बीपीएससी पूछ रही थी, ठीक है। हालांकि 68 का अगर हम 67 का देखें तो वही हिस्ट्री से 35 प्रश्न है, ज्योग्राफी से 20 है, साइंस वही 30 रिपीट किया, करंट अफेयर्स भी 30 है। अब फिर अगर हम आते हैं बिहार से, तो बिहार से फिर से आपको 30 प्रश्न आपको देखने को मिला। ये ओवरऑल 3 वर्षों का डाटा मैंने आपको बताया जो प्रश्न जो पूछते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा 4 सब्जेक्ट जो था, बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब इतिहास पूरा ले लीजिए, और करेंट अफेयर्स और साइंस, ये आपको हमेशा कितना भी ये खराब होगा ना तो भी कम से कम 105 से 110 नंबर तो इनका वेटेज रहेगा ही, ठीक है। अगर इसमें अगर आप गलती नहीं करते हो, ठीक है, तो काट छाट के आपको 85 से 90 नंबर, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इसका रिवीजन कर रहे हो, इतना तो आप लोग बना ही दोगे। अब 85 से 90 नंबर अगर बनता है तो आपका रिजल्ट ये 4 सब्जेक्ट से ही हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पॉलिटी का 5 क्वेश्चन, मैथ का 5 से 7 क्वेश्चन, ये सब तो आप लोग बनाओगे ही, ठीक है। तो मेहनत आपको इन 4 सब्जेक्ट पे खूब करना है। सोर्सेस क्या है ऑलरेडी आपको बताए गए, उन सोर्सेस पे काम करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं हम लोग मेंस के ऊपर, ठीक है। हम शुरू से ही कहते हैं मेंस की तैयारी किन्हीं को भी नहीं करनी है, मतलब छोड़नी नहीं है, आपको हमेशा साथ में मेंस को लेकर चलना है, ठीक है। अभी आपका प्रीलिम चल रहा है, जिसने भी मेंस की तैयारी बंद की है मूर्खता है। हम कभी भी किसी को भी नहीं कहते मेंस की तैयारी बंद करने के लिए। हाँ, आप मेंस में पहले 3 से 4 घंटा दे रहे थे, आप 1 घंटा ही दीजिए, एक क्वेश्चन ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है। मेंस प्रतिदिन लिखना चाहिए, एग्जाम के 1 सप्ताह पहले तक मेंस लिखिए, और एग्जाम प्रीलिम्स के देकर आइए। आपका एग्जाम खराब जाए अच्छा जाए डजेंट मैटर, आपको मेंस लिखना है, ठीक है। प्रीलिम्स निकाल के कुछ नहीं होगा जब तक आपका मेंस मतलब क्या होगा, तैयारी नहीं होगा। आपको मेंस कंटिन्यू लिखना है, ठीक है, एग्जाम से पहले तक लिखना है। और एग्जाम आपका खराब जाए अच्छा जाए मैटर नहीं करता, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद आपको दिमाग से भूल जाना मेरा एग्जाम कैसा गया, मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको पूरी तरीके से फिर भी आपको मेंस में लगना है। अगर एग्जाम अच्छा जाएगा तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको मेंस देना है। अगर एग्जाम अगर आपका खराब चला जाता, बाय द वे मैं उम्मीद करता हूं ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है, सबका अच्छा ही जाए, तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, और 71 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करना है। और जब आपका मेंस जब अच्छे से बिल्ड हो जाएगा ना, तो आपका प्रीलिम्स इजी वे में निकलेगा, क्योंकि मेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है,
और मेंस जब आपका तैयार होगा तो आपको बीपीएससी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको लगता है मेंस जो होता है बहुत बड़ा चीज होता है, तो दौलत जी कॉपी जरा मुझे सेंड कीजिएगा, जो एक बच्चा का सिलेक्टेड बच्चा का मेंस का सामान्य कॉपी था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ जहां से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। ठीक है, इसे देखिए किस प्रकार से लिखने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसे मेंस बहुत कुछ है, ग्रुप में डालिए, इसमें कॉपी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। नॉर्मल कॉपी है, उस भाषा को उस स्तर की राइटिंग आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद और नंबर मिलता है। प्रीलिम्स नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ, अगर एक आपने गलती कर दिया तो आपको 0 मार्क्स लिखेंगे मिलेंगे। ठीक है, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को आपने कुछ भी अगर लिखा, ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर कुछ भी लिखा तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर देंगे ही। अब मेंस में सिलेक्शन होने के लिए नहीं, मुझे ग्रुप में डालिए। ठीक है, और मेंस में सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर लाना पड़ता, 50% मार्क्स अगर आप लाते हो, ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित होती है। ठीक है, 50% के आसपास अगर आप नंबर लाते हो, ठीक है, तो मेंस में देखिए, यहाँ पे कॉपी देखिए, हालांकि इंग्लिश की कॉपी है, जूम होगा कि नहीं स्क्रीन पे, हालांकि आप लोग ग्रुप में देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक जूम नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल कॉपी ही आप देख सकते हैं, कुछ ज्यादा इस कॉपी में नहीं किया गया है। तो इस तरह का भी अगर आप लिखते हैं, ये सिलेक्टेड का एस्पिरेंट का है। ठीक है, देखिए सिलेक्टेड एस्पिरेंट का कॉपी है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई किसी दूसरे का, बच्चा सिलेक्टेड है जिसका भी ये कॉपी है, ये बच्चा सिलेक्टेड है बीपीएससी में। ठीक है, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सतत करत करत अभ्यास वाली बात होता है ना, आपने सुना होगा बद्रराज का बचपन में कहानी, वही बात है। अगर अभ्यास करोगे आज से ही, ठीक है, 71 बीपीएससी के लिए अभी से आपके पास 1.5 साल का समय है। अगर आज से अगर अभ्यास करते, एक क्वेश्चन भी अगर आप प्रतिदिन लिखते हैं तो सिलेक्शन सुनिश्चित है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स मुझे पता है सब पढ़ने वाले जो भी है यहाँ पे 90% बच्चे सीरियस होंगे, प्रीलिम्स आप निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स निकाल के भी कुछ नहीं कर पाओगे जब आपका मेंस तैयार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आप लोग जो है, आपका जो भी डाउट्स है आप लोग पूछिए, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, जिनका भी जो भी डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं, बस एग्जाम से रिलेटेड हो, फिर मैं आप। तो ये कॉपी तो बहुत नॉर्मल लिखा हुआ है। हाँ, तो मैंने ये सिलेक्टेड बच्चा का कॉपी है, इसीलिए मैंने ऐसा कॉपी को चुन कर लाया हूँ। देखिए, प्रश्न वही पूछना है जो मतलब घर में हो, कोई ट्रेन पे बैठे हुए कोई बच्चे खिला रहे, कोई टेलीविजन देख रहे, तो वो अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। अगर आप सही हेलो जगह पे हैं, सही तरीके से, तो प्रश्न पूछिए। जी। ठीक है, जी बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये करंट अफेयर्स के लिए कुछ बताइए ना कि अब मैंने मैसेज किया था देखिए, वो करेंट अफेयर्स परफेक्शन के में लिए हाँ हाँ ठीक है। डेली ठीक है, हम करंट आपका बात अफेयर्स समझे। अपलोड हो रहा है जी। करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, कोई भी मैगजीन आपका उठा लीजिए। ठीक है, किसी भी आप इंस्टीट्यूट के मैगजीन में सब कुछ लगभग मिलता जुलता ही रहता है, बस किसी का देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है, देखने का प्रोस्पेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन सब इंस्टीट्यूट का मैगजीन जो है मिलता जुलता ही है। ठीक है, जी। चाहे आप प्रॉम आईएएस का ले लीजिए, चाहे परफेक्शन का ले लीजिए, इडुटेरिया का ले लीजिए, सबका ठीक है। लेकिन हम्म, ध्यान में एक चीज रखिएगा, उस मैगजीन ने, ठीक है, बिहार कवर किया है कि नहीं। जी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है इसे मतलब आपको नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ पढ़ने के बाद बिहार के लिए फिर अलग से आपको मैगजीन लेना पड़ता है। देखिएगा, अगर बिहार को उसने करंट अफेयर्स की जो बुकलेट जो है उसने अगर अच्छे तरीके से कवर कर दिया, उसको ले लीजिए। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, उसको समय पे निकालती है कि नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब कवर ही नहीं कर पाया। ठीक है, वही ये चीज को जैसे कि ध्यान में आप रखते हुए आप कर लीजिए। तो अपलोड करते ही हैं। जैसे मैं पूछ रहा था, परफेक्शन डेली जो है ना 4-5 पेज का, डे बाय हम्म, डे वो करंट अफेयर्स अपलोड करता है, क्योंकि वह इसका मंथली यूपीएससी के जो लिए करता है। ठीक है, है। परफेक्शन तो नहीं, जो उसमें ग्रुप में जो आती है वो उसमें यूपीएससी बिहार के का लिए है। भी रहता है सर कंटेंट, मैंने ठीक है, देखा तो है। देख सकते हैं, लेकिन देखिए अभी आपको डेली करंट अफेयर्स पे फिक्स नहीं करनी है। ठीक है, अभी डेली करंट अफेयर्स करने का समय आपका निकल चुका है। ठीक है, अभी जी। आपको वैसे करंट अफेयर्स को कवर करना, या तो आप मंथली करो, या फिर आप क्या कर 6 मंथ की आएगी कंपाइल शो करो। पहले मंथली आपने कवर कर लिया था, 6 मंथ के कंपाइल पे आपको मूव करना है, या फिर 1 ईयर के कंपाइल पे आपको मूव करना है। डेली करंट अफेयर्स करने का समय अब निकल चुका है। ठीक है, तो डेली करंट सर, अफेयर्स जो करने अभी के विषय में अभी मत सोचिए। अवेलेबल सोर्सेज हैं उससे जून तक तो कवर हो पा रहा है, और उसके बाद फिर कैसे करेंगे, तो क्योंकि निकालेगी ना, मैगजीन लेट। जितना हम लोग सोच रहे हैं, से हमारा एग्जाम है, इंस्टीट्यूट भी तो सोच रही होगी ना, से बच्चे का एग्जाम है, समय पे हमको करंट अफेयर्स देना है, तो जी जी इंस्टीट्यूट जी। का भी सर सोचेगा, निकाल देगा उस समय पे, नो इशू। सर हम्म। मेंस का आंसर राइटिंग लिखने में एक्चुअली एजुटेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब देखिए, नोट्स मेंस के आंसर प्रिपेयर में राइटिंग लिखने के कंटेक्स्ट लिए प्रिपेयर। अगर आप चाहते हो, ठीक है, चलिए मैं, हालांकि मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम का बताना नहीं चाह रहा था, अगर आप चाहते हो
तो आप जिस ग्रुप में आप देखिए वहां पे सबने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो, अधिक पैसा कहीं पे नहीं खर्च करना चाहते हो, तो मात्र हमारा 70 बीपीएससी के 1199 का हटा है। देंगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको 0 लेवल से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैं बच्चों के लाइन लाइन लिख के सिखाता हूँ, तो आप चाहे तो आप मेरा प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फी पे है, ये 6 से 7 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा 70 बीपीएससी मेंस तब तक इसकी रहेगी। जो बिगिनर्स है, जो कहीं नहीं जाना चाहते, लड़कियां जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता, घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, अब बहुत अच्छे तरीके से आप चाहते हैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से मेंस आपकी ठीक ठाक हो जाए, 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। ये मस्ट बेनिफिशियल प्रोग्राम आपको रहेगा ये, ठीक है। सर और आप एक इसका चीज और एग्जाम्पल पूछना जिस ग्रुप था में है आप वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। सर, एक और हेलो क्वेश्चन सर। था मेरा मेंस से हेलो, रिलेटेड। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि अगर गवर्नमेंट जॉब में बिहार में तो कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं बीपीएससी में? आप क्यों शो कर रहे हैं साहब गवर्नमेंट जॉब में है बिहार में? वाई आर यू शोइंग? शो ही मत कीजिए ना, मत शो कीजिए साहब गवर्नमेंट जॉब में है। आराम से एग्जाम दीजिए, जब आपका संपूर्ण तैयारी हो जाए, जिस साल लगे से मेरा इस बार हो जाएगा फाइनल, उस पर आप डाल दीजिएगा समय जॉब में है। फॉल्स अटेम्प्ट लेना ही मत है। हेलो नहीं, कुछ सर, रिकॉर्ड नहीं रहता, बीपीएससी के पास मैं कोई रिकॉर्ड नहीं सर रहता। 3-4 महीने से आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, मतलब लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अभी मैं, जैसे आपने बोला ना कि 1-2 घंटा दो मेंस के लिए, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था कि जैसे मैंने साइंस का वो एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और मैं पॉलिटी पे वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन सर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना लिखा जाए? जैसे मान लीजिए प्रस्तावना है, तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट में एक आंसर भी तैयार हो जाए, एक शॉर्ट में देखिए सारा चले, मैं कीवर्ड। आपके जी क्वेश्चन को हम समझ गया, ठीक है, इसीलिए जी मैं जी सारा कुछ लेकर बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का डाउट क्या हो सकता है, ठीक है। जी चलिए यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको जैसे पॉलिटी का, जैसे आपने नाम लिया, ठीक है, पॉलिटी का वेटेज कितना होता है? 114 नंबर के 100+ वेटेज होता है आपका पॉलिटी का मेन। अगर आप जी कुछ टॉपिक को अगर आप कवर कर रहे हैं, प्रस्तावना का टॉपिक किया, ठीक है। अब प्रस्तावना से क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो प्रस्तावना से प्रश्न वो बनेंगे, बीपीएससी के जितना भी पीवाईक्यू प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न को पूछा गया है अभी तक, ठीक है, उसको तो जी पहले आप देख लीजिए, ठीक है। उसके प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का दर्शन क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय जो मतलब जजमेंट जो है प्रस्तावना के रिलेटेड, सो विद्वानों का क्या दृष्टिकोण है प्रस्तावना को लेकर। प्रस्तावना में बहुत सारे जो शब्द है उनका मूल्यांकन करना हो सकता है, आलोचनात्मक रूप से हो सकता है, ठीक है। प्रासंगिकता क्या है? प्रस्तावना है, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन प्रासंगिकता है कि नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, समानता है, धर्मनिरपेक्षता है, सांप्रदायिकता है, न्याय है, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सभी प्रकार के जो क्रान्वयन और संविधान से जुड़े जो भी प्रावधान है, ये सब हो गया टॉपिक। तो इतना अच्छा से तो इंस्टीट्यूशन वगैरह ने आपको बना के दे रखा है, अगर प्रस्तावना टॉपिक से ही लिखना तो इतने तथ्य पे आप लिख सकते हैं। अब जी मैंने जी लिखाया ये है, लगभग चीजों पे मैंने लिखाया है, ठीक है। जी और बाकी इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बेस्ट वे में आप उन्मेष बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कितना फी है? सर एक और 1199 बात, फी है। ठीक है बताइए। सर। वो मैं बोल रहा था कि थोड़ा जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया, आंसर लिख लिया, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, आराम याद आराम से रख एक एक पाना करके बड़ा बोलिए। मुश्किल है सर। देखिए, याद करना ही नहीं है ना आपको, अब याद करके आपको लगता है सब मेंस निकाल लोगे? नहीं सर। आप क्वेश्चन याद करके कहीं मेंस निकलता है? आपको आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, आप खुद लिख सकते हो ना। अब प्रस्तावना को याद करके जाएंगे तो कोई जरूरी है आपका प्रस्तावना का महत्व आपने याद करके क्या वही पूछ सकता है? ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता कुछ और प्रश्न में। याद करने वाला दिमाग से निकाल दीजिए, आपको पढ़ के समझना, आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कुछ भी पूछे तो आप खुद लिख सकते हो। इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स के लिए नहीं बोलते लक्ष्मीकांत पढ़ने के, लेकिन मेंस के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, और मैं पढ़ा रहा हूँ लक्ष्मीकांत, आप देखेंगे यूट्यूब पे जाके देखिए, मैंने इतने अच्छे, अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट करवाया है। और हम केवल जो अपने यहाँ जो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम, वहाँ पे आपको टारगेट नहीं दिया जाता है, बच्चों के साथ लग के आपको एक एक चीज आपको कंप्लीट करवाया जाता है। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ सब कुछ को, एक एक लाइन पढ़ाता हूँ, फिर उस पर लिखवाता भी हूँ। कुछ एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सर एक तो और याद करने गवर्नमेंट वाला जॉब जो विचार है वो भूल अटेम्प्ट जाइए। वाली भी क्लियर कर थैंक दीजिए यू ना सर। सर, कितने बार दे सकते देखिए, हैं मुझे अटेम्प्ट और एक्चुअली क्या में क्या जानकारी प्रोसेस नहीं है? है, ठीक है, मुझे एक्चुअली में कितना बार दे सकते हो उसको जानकारी नहीं, मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि सर देख के कंफ्यूजन बताना होता है, पड़ेगा। 3 है कि 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो नहीं, और पहले कुछ 3 था, अब 5 है। चलिए ठीक है, देख के मैं बता दूंगा। अभी 5 अटेम्प्ट है, अभी 5 अटेम्प्ट दे ठीक, सकते हैं आप। हाँ ठीक है, उसको देख लीजिएगा। 5 अटेम्प्ट कम थोड़ी ना है, बहुत है।
क्या बोले श्रेया, आप आवाज नहीं आ रही क्वेश्चन आपकी। कितना था? अब आवाज ही नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो, आप ग्रुप में लिख दो क्या बोल रहे हो। सर एक पूछना था कि ओके। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। बोले सर कि टेस्ट सीरीज इतना सारा हो जा रहा है तो इसको किस तरह से टेकल हाँ किया हाँ, जाए? ये बात, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा से टेस्ट सीरीज के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए। देखिए, टेस्ट जी सीरीज एक्चुअली में क्या होता है ना, पूरा होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो अभी ना आ गया, टेस्ट सीरीज के अंतिम समय के लिए 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पे आपको डिपेंडेबल नहीं होना है, ठीक है। टेस्ट जी सीरीज पे जो डिपेंडेबल होते हैं उनको लगता है सर 100 टेस्ट सीरीज हम कर लिए, और 100 टेस्ट सीरीज करके अगर 150 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन थे ना, 15,000 क्वेश्चन याद हो गया हमको, तो ये नहीं है भाई, ये 15,000 क्वेश्चन याद करके एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज को बस प्रैक्टिस के तौर पे करना है, ये दिमाग में कभी भी नहीं रखना है से हमारा क्या हो जाए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, उस टेस्ट सीरीज को लगाना है जिसने किताब को कवर किया है, ठीक है। जैसे इडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज जो है उसने किताब को कवर किया है, उसने लक्ष्मीकांत को कवर किया, आर एस शर्मा को कवर किया, स्पेक्ट्रम को कवर किया है, ठीक है। और उसने बता भी रखा है इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को मतलब लिया गया, ठीक है। तो वो करना है। आप मैक्सिमम 2 टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो, ठीक है, वीक में। ये अगर आपको लगता है एग्जाम आपका काफी पास आ गया, ठीक है, तो आप वीक में 2 या 3 टेस्ट सीरीज आप लगाइए, एक दिन प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाइए, 4 उसमें समय दीजिए, उसके बाद उसका थ्रोली रिवीजन कीजिए, चारों ऑप्शन पे काम कीजिए। एक कॉपी बनाइए, जैसे मान लीजिए आपने परफेक्शन का टेस्ट नंबर 1 आपने लगाया, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्शन का टेस्ट नंबर लगाया आपने, यहाँ पे 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन आपको 90 क्वेश्चन ही आपको सही हुए, ठीक है, 90 क्वेश्चन आपका सही हुआ और आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको कितने नंबर आए, ठीक है। अप्रोक्स अगर बात करूं 1/3 घटा लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है, वही 80 से कम नंबर 77 नंबर के आसपास आएंगे। लेकिन क्या ये 90 क्वेश्चन जो आपने सही किए, इस 90 क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसने आपने तुक्के से सही कर दिया है, ठीक है। 90 क्वेश्चन भले ही आपका सही हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा जो तुक्के से सही हुआ है। तो जो सही हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर भी आपको काम करना है, ठीक है। अब आराम से जैसे आपने टेस्ट सीरीज लगा लिया, तो एक कॉपी खोलिए, उसमें लिखिए परफेक्शन का टेस्ट नंबर 1, ठीक है। और आपके पास जो जब भी टेस्ट सीरीज लगाइए तो मोबाइल से देख के मत लगाइए, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन आपके पास प्रिंटेड होनी चाहिए, सॉरी आंसर कम से कम प्रिंटेड आप जरूर निकलवाइए, ठीक है, ताकि आपको उस पर काम करने पे रॉक करने के पे सुविधा हो। बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल से ही सारा काम कर लेते हैं, तो वो यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। कम से कम आपके पास प्रिंटेड क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए अपने आप में काफी है, इसलिए 5 इंस्टीट्यूट 10 इंस्टीट्यूट का मत लगाइए, ठीक है, फालतू है, मतलब नहीं तो बनता। हाँ, कुछ सर सेक्शनल अगर मन है तो कुछ सेक्शनल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे तो मान सर इडुटेरिया आपने अच्छी इंस्टीट्यूट है। तो सर आप हाँ जो बताइए। कंपाइल करके दिए हो 4-5 इंस्टीट्यूट का, तो सारा का नहीं तो लगाना है फिर? मैंने सेक्शनल दिया है ना, मैं तो कह रहा हूँ सेक्शनल आप लगा सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है प्रैक्टिस के लिए। फुल टेस्ट सीरीज सबका नहीं लगाना है, ठीक है। सेक्शनल अगर आप लगा लीजिए, जैसे बिहार का है तो बिहार से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, सेक्शनल 3-4 इंस्टीट्यूट का लगा लीजिए मन है तो, ठीक है। लेकिन फुल सेक्शनल टेस्ट का सीरीज मत सर लगाइए किसी सॉल्यूशन का। नहीं पढ़ना हाँ है सर सही से? हम, सेक्शनल का अरे सॉल्यूशन तो हम ऐसा थोड़ी ना हम सारे बच्चे को दे दिए लगाने के लिए, हम तो ग्रुप में डाल दिए क्योंकि बच्चे उस प्रकार का डिमांड करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है से 5 टेस्ट सीरीज बिहार का लगा लिए, 5 मॉडर्न हिस्ट्री का इनफ है, तो कोई 2-3 इंस्टीट्यूट का मैंने आपको ऑप्शन दिया, ठीक है सर, ये 5 इंस्टीट्यूट का आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा चुनना है आप चुन लीजिए। तो सर सारा ना सेक्शनल जो भेजे उसका सॉल्यूशन सारा का नहीं पढ़ना है ना फिर? नहीं, आप चुन लीजिए ना, आप 2 से 3 इंस्टीट्यूट आपको लग रहा है मेरे लिए इनफ है तो आप चुन लीजिए। आप पीसीएस का तैयारी करते हैं, व्हाट इज जी बेस्ट फॉर यू आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, हमेशा ग्रुप देखिए में जो मूल्यांकन आपका कोई नहीं करे। हाँ ठीक है सर, जैसे अभी आपने सिलेबस बताया, जो अभी आप बता रहे हो, जैसे आप हमें मतलब बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट का आप सेट शेयर करते हैं, थैंक यू सर इसके लिए। लेकिन आप जो सिलेबस के हिसाब से बोल रहे हो यही ना, कि जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके हिसाब से सिलेबस है, वो सारे सेट से जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से एक एक सेट में आप देख लो, जो अच्छा लग रहा है सिलेबस के हिसाब से वो हाँ कर लो, यही ना बिल्कुल, सर? हमने यही बोला से कोई भी इंस्टीट्यूट अगर टेस्ट बनाते हो, किताब को अगर फॉलो करती हो तो बहुत अच्छा है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट का रैंडमली क्वेश्चन है, रैंडमली क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, उनके पास 15
1000 1500 क्वेश्चन का सीरीज है, वो दरोगा का सेट बना के भी सेम क्वेश्चन डाल देंगे, बीपीएससी के टेस्ट सीरीज बनाएंगे सेम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारा इंस्टीट्यूट करता है, लेकिन जिसने प्रॉपर किताब फॉलो किया है, जैसे स्पेक्ट्रम फॉलो कर दिया, से चलो आज जो टेस्ट दे रहा हूं वहां से 1 से लेके 5 चैप्टर स्पेक्ट्रम को फॉलो किए। RS शर्मा से हमने क्या किया, आपका प्राचीन भारत उठा लिया, जहां से 1 से लेके 4 तक के चैप्टर है, ठीक है। अगर मान लीजिए लक्ष्मीकांत की बात करेंगे तो लक्ष्मीकांत का 1 से लेके 7 तक के चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और बात करें ज्योग्राफी के लिए, आपका क्या नाम है उसका यार, महेश बनवाल, ठीक है, वहां से पूछा गया 1 से लेके 5 चैप्टर। ऐसा कोई अगर टेस्ट सीरीज है जो कि किताब को प्रॉपर वे में कवर किया है, उसका पर्पस ये है से मतलब टेस्ट सीरीज के थ्रू अगर किताब को कवर करवा रहा है तो बढ़िया वो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रैंडमली क्वेश्चन अगर कहीं से कोई पूछ रहा है वो फालतू है, तो आप अपने हिसाब से चुन लो। हम प्लेटफॉर्म चलाने के लिए हमने आपको बहुत सारा ऑप्शन देने, आप जब जाते हो मार्ट में, जब सामान खरीदने जाते हैं तो 75 रंग का चावल रहता है, तो क्या सब में से 1-1 केजी उठा के ले आते, फिर अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है वो आप उसमें से चुनते हो। तो प्लेटफॉर्म चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट मैंने क्या पर्सनली किसी को मतलब वो बोला से नहीं से आप 5 तरह का टेस्ट सीरीज लगाओ, हम तो हमेशा यही कहते हैं से आप कोई भी 2 टेस्ट सीरीज चुन लो जो आपको लगे बेस्ट है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज को भी 3 से 4 बार लगा कर प्रैक्टिस करते हो तो वो भी आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 1000 बार बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज ओनली फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है। आप खुद का आकलन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में अगर आपका नंबर 110 भी आ जा रहा है तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसे एग्जाम में भी आपको नंबर 110 होगा, ठीक है। हो सकता है इसे ज्यादा भी चले जाए, हो सकता है इसे बहुत नीचे भी चले आओ, 80 पर भी चले आओ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, अगर आपका नंबर आसपास ही रह रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, तो समझिए एग्जाम में भी उसी के आसपास नंबर रहेगा। जो टेस्ट सीरीज में आपका नंबर फ्लक्चुएशन नहीं और आसपास में रह रहा तो समझिए एग्जाम में 5 से 7 नंबर आपको ज्यादा आएगा, क्योंकि आप जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाते हो एग्जाम में उससे आपको कुछ नंबर ज्यादा आता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। सर मेंस के लिए कोई नोट्स, बीपीएससी मेंस के लिए? बीपीएससी मेंस के लिए कोई नोट्स नहीं आती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो प्रॉपर वे में उसका प्रिपरेशन होता है। ऐसा कोई किताब नहीं है जिसको रट के आप बीपीएससी मेंस लिख सकते हैं, ठीक है। शुरू से तैयारी करने का तरीका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर वे में, अगर एक कॉन्सेप्ट बन जाए, कोई ऐसा नोट्स हो तो देखिए, कॉन्सेप्ट बनने के लिए कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर किताब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 114 नंबर का बीपीएससी में पॉलिटी पूछा जा रहा है, 114 नंबर का अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जा रहा है, 228 नंबर का 200 प्लस का, तो इसके लिए 2 किताब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब उस किताब को किस प्रकार से पढ़ना, नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना, उसको आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसी के लिए तो आपको मेंटर चाहिए। बाकी स्पेक्ट्रम और बात करेंगे, ये लक्ष्मीकांत तो 1500 से 2000 के पेज के आसपास का किताब है, सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। इसी के लिए मेंटरशिप होता है। आप जहां भी जुड़े हुए, जिससे भी जुड़े हुए, उनसे पूछिए हमको किस प्रकार से अप्रोच रखना है, या फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, कुछ ज्यादा फी नहीं है। चलेगा कि हिंदी मीडियम में सर? हमारे यहाँ बहुत मीडियम है। आप जिस ग्रुप में अभी आप देख रहे हैं वहां पे बहुत सारा कॉपी शेयर किया गया होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, दोनों मीडियम का हमारे यहाँ अवेलेबल है और बेस्ट अवेलेबल है। आपको हमसे अच्छा अगर कोई करवाता है आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के साथ खुद ही मतलब काफी अधिक मेहनत करते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है। और सर आप देखिए यहाँ पे आपकी कोर्स लेनी होगी तो क्या करनी पड़ेगी सर? उसकी लिंक या आप ग्रुप में डिटेल्स डाला हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 71 का भी है, 70 का भी है, आप यहाँ से आराम से पढ़कर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ मेंस लिखने वाले तो बहुत लोग आपको इंग्लिश मीडियम भी आपको मिलेंगे, और कॉपी में भी आपको इवोल्यूशन जो मिलता है आपको A ग्रेड मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब इम्प्रूव, इंट्रो का इम्प्रूव करिए, ठीक है, इसको शॉर्ट कीजिए, वो नहीं, ठीक है। मतलब प्रॉपर वे में इंट्रो में क्या गलत है नहीं गलत है सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ आपको मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा कोई भी कॉपी रिव्यू किया होगा उसमें समय लगता है, आधा घंटा से अधिक हम लोग समय देते हैं कॉपी के रिव्यू करने में, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ अगर आप जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं से केवल मेंस ही नहीं, प्रीलिम्स का भी प्रॉपर तैयारी आपके यहाँ से होगी। और दूसरी बात ये भी है 24/7 आपको कॉलिंग अवेलेबल रहता है, किसी भी वक्त आप कॉल करके अगर आप डाउट्स होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया ये काफी लंबी प्रक्रिया है ना ये चलने वाली। इसमें आप आज पढ़ रहे हो, कल आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। और डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपको क्या ऐसा समय, बहुत समय ऐसा लगेगा सर हम गलत फील्ड में आ गए, असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टेट का सबसे बेहतरीन एग्जाम देने वाले हो। तो ऐसे कंडीशन में आसपास में वैसे लोगों का जरूर होना चाहिए जिन्होंने बहुत बार एग्जाम दे रखा है, या फिर उन्होंने एग्जाम निकाला, या फिर उसको अच्छा खासा अनुभव है, उनसे जुड़कर रहना चाहिए, ठीक। किसी भी पीसीएस एग्जाम में हमेशा
कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जिनसे आप हमेशा कनेक्ट रहो, जो कि समय समय पे आपको मोटिवेट करते रहे, आपको तरीका बताते रहे, ठीक है। अगर आसपास में घर में ऐसा लोग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेंटरशिप के साथ हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। ऐसे भी आप नहीं भी जुड़ोगे तो भी मैं आपको जो गाइडलाइंस होता, मैंने कभी किसी का मैसेज का इग्नोर नहीं किया, फिर फोन कॉल रिसीव नहीं किए, सब कुछ मेरा ओपन है, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक प्रोग्राम में आने के बाद थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा से बेहतरीन ढंग से कनेक्ट हो पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है जैसे फी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप देखोगे तो 200 रुपये भी प्रति माह नहीं पड़ती है, ठीक है। उतना ओके तो आप लोग ऐसे ही मतलब कर देते होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं और प्रॉपर वे में आपकी यहाँ पे हो जाती है तैयारी, ठीक है। और बाकी आप सर लोग एक का कुछ डाउट्स है तो उस पर बात सर कर एक सकते हैं। लास्ट हेल्प है सर, एक वो वाली आप मतलब डिटेल अच्छी से आप पता करके थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा कि गवर्नमेंट जॉब वाली में क्या प्रोसेस है, क्योंकि थोड़ी ठीक है, कंफ्यूजन हो ग्रुप जाती में भी बहुत सारे लोग हैं, आप नोट्स वाले ग्रुप में लिख दो ना, सिलेक्टेड लोग है बीपीएससी में, ठीक है। 4-5 तो एडमिन ही होंगे, वही लोग आपको रिप्लाई कर देंगे जो सिलेक्टेड है, है। बता ओके देंगे, सर। ठीक है। हालांकि आई क्या थिंक 5 बार शायद क्या है। इशू? 5 बार है सर, 5 साल एज रिलैक्सेशन है। हाँ, 5 बार है तो और देख लीजिएगा आप। वो एग्जाम में सर बैठिएगा वो तो कोई नहीं फॉर्म पड़ता फॉर्म सर, काउंट पहले नहीं से होता है। करनी पड़ती है कि नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि सर पहले लिख दूंगा तो अटेम्प्ट खराब हो जाएगी, वो मेरे को कंफर्म करनी थी। मेरे हिसाब से अटेम्प्ट तो आपको अटेम्प्ट नहीं खराब नहीं करना चाहिए, आप प्रॉपर तैयारी कर लीजिए, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट दीजिए। नहीं मतलब वो मतलब पहले शो करनी पड़ती कि मेरे को अटेम्प्ट देनी है, वो पहले हो जाएगी कि मतलब फॉर्म भरने क्या? टाइम की, फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस, वो नहीं समझ में आती क्योंकि मैंने मैं कभी किया एग्जाम में नहीं। बैठिए, और फॉर्म अप्लाई करने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, वो बैठिएगा ना एग्जाम में हाँ, तब बैठने होगा। से होता है, बैठने से होता है, नॉट अटेम्प्ट। ये तो कॉमन चीज है, सब बैठोगे तभी होगा, केवल फॉर्म अप्लाई करने से अटेम्प्ट खराब आपका नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बताइए, हेलो। बाकी कोई और हाँ डाउट है? हाँ हाँ, बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं भी एक्चुअली मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन कुछ किए हुए, नहीं, तो मैं मेंस सुन नहीं राइटिंग के पाया था लिए अभी। कुछ नहीं है, नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। 7979742757, ठीक है। लिख दे रहा हूँ फिर से। 7427। हाँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान तरीका है, ऐसा कुछ तो है नहीं जो काफी टफ है। लिख दे रहा हूँ फिर से। सर तो इसको मतलब कुछ चार्जेस कैसे जुड़ना है सर इसमें? कुछ नहीं करना, देखिए हमारे यहाँ मैं बता दे रहा हूँ अपने प्रोग्राम के बाद। देखिए हमारे यहाँ 70 बीपीएससी का बैच है, 71 बीपीएससी का बैच है। अगर इस प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं 70 या 71 किसी में भी, तो 71 का 18 महीने का कोर्स है ये, ठीक है। इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का आपका प्रिपरेशन है, जहाँ पे आपका 5 से 6 बार आपका मेंस करवाया जाएगा, ठीक है। मेरी ओके यही सर। कोशिश रहेगी कि 5 से 6 बार मैं आपका मेंस करवा दूंगा, ठीक है। प्रॉपर आपका ओ, प्रीलिम्स की क्लासेस मिलेगी। जिस प्रकार से आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, इसमें क्या है, 2 वे कन्वर्सेशन हो रहा है, ये अच्छी क्लासेस है, ठीक है। यहाँ पे आप जी सर। ऑफलाइन ऑनलाइन होते हुए भी आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा है, क्योंकि हर बात को हम आपका सुन रहे हैं, आप हर बात की हमारी सुन रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सर। ये बिल्कुल ऑफलाइन जैसा है, ठीक है। अगर आप जी कहीं पे कोर्सेस लेते हो कि वीडियो कोर्सेस लेते हो, तो वहां पे केवल लेक्चरर बोलता है, आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, कमेंट करोगे ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस बैच जी को जी। इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, ऐसे है तो ऑनलाइन, लेकिन आप जब भी चाहो तो बीच में रुक के हमसे प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। ओके तो सर। ऑल ऑफलाइन ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन वाली सारी फीलिंग आएगी। तो प्रॉपर प्रीलिम्स की क्लासेस आपको मिलेगी, मेंस की आपको क्लासेस मिलेगी, प्रतिदिन आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली बेसिक पे आप लिख के सबमिट करोगे, फिर आपको नेक्स्ट दिन आपको चेक करके दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जी आपको जी। डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा, वीकली आपको क्वेश्चन मिलेगा। जब आपका डेली वीकली कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फुल टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। अच्छी चीज क्या है, हम कभी भी मेंस से राइटिंग बंद नहीं करते, एग्जाम कितना भी सारे इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया, हमारे यहाँ भी चालू है। जो भी 2-3 कॉपी आता है मैं चेक करके डाल देता हूँ, ठीक है। और दूसरी जी बात, जी। जब भी आप बीपीएससी का या फिर कोई भी पीसीएस का तैयारी करते हो, मेंस लिखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, इसको बांध के आप चलिए, ठीक है। जी हमको सर। जी मेंस सर। लिखना नहीं बंद करना है कभी, ठीक है। अब तो बाकी अभी कुछ मुझे नहीं है, आप चाहो। तो मेरा वाला सर वो पर्सनल 70th का भी जुड़ना है सर मुझे मेंस के लिए। तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए ना, एक आईडी जो होगी पीके के नाम से आईडी, ठीक है। हाँ। यस सर, यस और सर। और इस पे आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आप लोग से बात कर लूंगा, ठीक है। सर सर। ठीक है, वो पर्सनल मैसेज मैंने करके ग्रुप में डालते सर, वो आंसर राइटिंग हाँ को मैंने वो ग्रुप टेक्निक। मैंने ग्रुप में लिख दिया है, टेक्स्ट करके जो आईडी लिखा आप उस पे लिख सकते हैं। बाकी जो डाउट है आप लोग से पूछ लेता हूँ, पर आराम से यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इतना तो मैं जरूर प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, निराश नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी प्रोवाइड करूंगा बेस्ट प्रोवाइड करूंगा, और सबके सामने बोल रहा हूँ, हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म जो है
ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो ओपन प्लेटफॉर्म है, निंदा के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूँ, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, हमेशा ओपन प्लेटफॉर्म रखता हूँ। इसीलिए फोन नंबर तक सब, किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में कोई मेंटर आपका होगा, अपना नंबर तक आपको नहीं देगा, नहीं उसका प्लेटफॉर्म ओपन रहता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ओपन है, बिकॉज मुझे अपने में विश्वास है, हम जो बच्चे को दे रहे हैं वो बेस्ट है। ठीक है, अभी हालांकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ 65 बीपीएससी से, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाता था, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन 1 सालों से आया, लेकिन अभी तक मैंने जो भी चीज किया है अपने नजर से बेस्ट किया है। आगे भी आप लोग के साथ जुड़ा रहूंगा। मेरे यहाँ केवल मेरा प्रोग्राम मेंस से राइटिंग के अलावा, ठीक है, बाकी जो भी चीज हमारे, जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया सबके सब फ्री है। और ये भी आप जानते हैं, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी नहीं मिलता होगा जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। एंसर राइटिंग के पीछे बहुत अधिक मेहनत लगता है, फोर्स लगता है, समय देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति साल भर अगर आपका कॉपी चेक कर रहा है तो एटलीस्ट एक बच्चे से 1000-1500 रुपया तो कम से कम डिजर्व करता है ये, ठीक है, क्योंकि एक कॉपी को चेक करने में कम से कम आधा घंटा से अधिक का समय लगता है। और मैं 3 से 4 घंटा कम से कम प्रतिदिन क्लास लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पेड में भी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो बाकी यही सब है, और कुछ डाउट है तो बोलिए, बात करूंगा आप लोगों से। हाँ सर, गुड इवनिंग। जी आनंद जी बताइए। सर, जानकारी ये जाननी थी कि आपने अपने मेंस कोर्स के बारे में बताया, तो अभी जानना ये था सर कि जैसे कि पिछले साल 69 बीपीएससी के लिए मैंने मेरा अटेम्प्ट एक्चुअली 4 नंबर से रह गया था सर मेरा। हालांकि एग्जाम के बाद से मैंने मेंस राइटिंग करी थी, उसके बाद से फिर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में सर। तो ऐसा उसके बाद से मैंने केवल अभी तक फोकस करा। मैंने 2 महीने पहले से, 2-3 महीने पहले से मैं तैयारी स्टार्ट किया है, और मोस्टली मैंने प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही तैयारी करी है। बट अब एक वीक और है, मैंने आपने जो अभी अपने इस पॉडकास्ट के दौरान नाम लिया था जुनून टेस्ट का, जुनून टेस्ट एक वीक और चलेगा। नेक्स्ट वीक उसका बिहार स्पेशल है, इस वीक उसका इकोनॉमिक्स चल रहा था सर। तो अब क्योंकि आपने उसके बारे में बताया और आपने मेंस की महत्ता को बताया, तो फिर से अभी यही हो रहा है कि मेंस फिर से जुड़ना चाहिए। तो सर मेरी डाउट ये था कि आप जैसे मान लीजिए कि मैं आपके उस मेंस प्लेटफॉर्म में जुड़ता हूँ, तो आप उसका शुरू से कराएंगे भी या फिर जहाँ से वही से? बिल्कुल, देखिए नहीं, मेरे यहाँ जो व्यक्ति जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उनका पहला दिन उसी दिन से होगा। ये मेरे यहाँ एक अच्छी चीज से है। कौन देखे, प्रीलिम्स में साथ लेकर चलता हूँ, और मेंस मेरे यहाँ क्या होता है ना, जो जिस दिन से ज्वाइन करेगा उसका पहला दिन वो होगा। ठीक है, ये मेरे यहाँ अच्छी चीज है। ठीक है, मतलब अगर एक क्वेश्चन भी आपका पीछे नहीं रहेगा। मान लीजिए कि मैं अगले वीक से ज्वाइन करता हूँ आपके मेंस प्रोग्राम को, तो बिल्कुल आपके हिसाब से जैसे कि जब भी बीपीएससी 70 का मेंस होगा तो उस समय तक 2 बार कम से कम रिवीजन हो जाएगा सर? 2 बार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर समय देखा जाए, ठीक है, तो अतुल प्रसाद तो आप है नहीं, मतलब जीवित है, मतलब बोर्ड में नहीं है। ठीक है, आदमी के जाने के बाद उनकी महत्व पता चलता है। ऐसे आदमी जब चला जाता है, ठीक है, जब वो थे तो उनपे भी बहुत सारी इल्जामें लगती थी, लेकिन जब वो चले गए तब उनका इंपॉर्टेंस पता चलता है। 30 सितंबर बोलते थे तो 30 सितंबर का एग्जाम ले लेते थे। ठीक है, वो व्यक्ति, ठीक है, ट्विटर पे रिजल्ट घोषित कर देता था, बोलता था राज्य में रिजल्ट आएगा तो आएगा। तो एक सशक्त चेयरमैन कितना इंपॉर्टेंस रखता है सो आपको पता होना चाहिए। अभी एग्जाम तो ऑलरेडी 2 महीना के आसपास तो कम से कम डिले होगा। ठीक है, 1.5 से 2 महीना। ठीक है, अगर 1.5 से 2 महीना अगर ये एग्जाम अगर डिले होता तो मेंस भी आपका डिले होगा। तो फिर भी अगर मेंस के लिए भी अगर समय दे तो 4 से 5 महीना तो मुझे लगता है, 4 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 5 महीना मेंस का समय है। ठीक है, और 3 महीना में कम से कम इंसान एक बार सिलेबस तो खत्म कर देता है मेंस का, क्योंकि बहुत सिलेबस है बड़ा, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और मैं ये भी कहता हूं जितना भी स्टेट पीसीएस है ना भारत में, उसके सबसे आसान और सबसे सिंपलेस्ट सिलेबस बीपीएससी का है। ठीक है, मानिए नहीं मानिए, लेकिन एक सच्चाई है। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा अदर स्टेट के पीसीएस के बच्चे बीपीएससी की तरफ बहुत अधिक झुकाव रख रहे हैं, चाहे एमपी के बच्चे, चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे। मेरे पेड बैच में तो उत्तर प्रदेश के बच्चे भरे पड़े हैं। ठीक है, जेपीएससी वाले, झारखंड वाले, सबके सब बिहार आ रहे हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ही सिंपलेस्ट है, और एक ऐसा सिलेबस इन्होंने बनाना सब स्टेट के बच्चों को सूट करता है, क्योंकि बिहार से बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं। अब झारखंड में जाने देते खोरठा का पेपर तो क्या क्या चीज का पेपर होता है, बाहर के बच्चे तो ऐसा ही पगला के छटा जाते हैं। ठीक है, द रियल फैक्ट ये है। यूपी में जाने जाइएगा एग्जाम देने, सेम कंडीशन है। तो वही है, 3 महीना में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा, और बाकी बच्चा आपके पास 2 महीना में। तो जब एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तो दूसरा बार रिवीजन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। तो अभी से भी कोई अगर मेंस अगर करना चाहे 70 बीपीएससी का, और वो बहुत ज्यादा लेबोरियस भी नहीं, लेकिन कम से कम प्रीलिम्स के बाद 3 से 4 घंटा अगर मेंस में प्रतिदिन दे देता है, तो उनका 2 बार सिलेबस तो इजीली वे में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
2 बार तो अभी से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। सर मुझे ऑप्शनल के रिगार्डिंग पूछना था। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, बट फिर अभी बीपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, बट अभी एग्जाम तो डिले हो गई है। देखिए, तो मुझे आपका ग्रेजुएशन क्या चीज से है? ग्रेजुएशन बीएससी। ग्रेजुएशन पूछ रहा हूँ, बीएससी किया आपने, ठीक है। हाँ बीएससी। देखिए मेरे हिसाब से, देखिए ऑप्शनल बीपीएससी का है, माइक बंद, ऑप्शनल बीपीएससी का क्या है ना, तो बहुत ज्यादा बर्डन वाला नहीं है, ठीक है। और बीपीएससी के ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में आप ऑप्शनल वो आई थिंक 33-35% के आसपास नंबर लाने होते हैं, कोई ज्यादा नहीं, वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप जीएस पेपर, सॉरी, आप प्रीलिम्स के दौरान जिस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करती हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, वेल पॉपुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, हालांकि पॉलिटी इस बार थोड़ा अजीब पूछा है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब 2 सब जिसमें भी आपको मन लगता है, ठीक है, वो आप ऑप्शनल में रख लीजिए, ताकि आपको ऑप्शनल के लिए ड्यूरिंग द मेंस एग्जाम आपको अलग से आपको दिमाग खपाने की आवश्यकता ना हो। आपके पास ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए आपने हिस्ट्री को पढ़ रखा है। आप थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है, फिर भी अगर डर लग रहा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का 2-4 चैप्टर है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, 3-4 चैप्टर अगर आप पढ़ ले तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सारे प्रश्न वहीं से रहते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा अगर कोई आदमी ऑप्शनल में रखते तो उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन आप उतना पढ़ रखे होते हो, तब इजिली वे में आप चाहो तो आप प्रीलिम्स, सॉरी, ऑप्शनल के सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, यू हैव नो एनी इशू, ठीक है। काफी अधिक आसान होता है, इसलिए ऑप्शनल के लिए सोचना ही बेवकूफी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा भी सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं रख लेना, उससे पता चले से सब कुछ निकल गया, हम ऑप्शनल में ही फेल हो गए, ठीक है। तो शौक से ऑप्शनल का सब्जेक्ट नहीं रखना, जिसे आप वैसे सब्जेक्ट को रखिए जिसके लिए आप प्रीलिम्स में भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रखे हो, ठीक है। क्योंकि आपका ऑप्शनल पहले वाला बात तो नहीं रहा, 67 बीपीएससी में आपका ऑप्शनल जो था लिखना पड़ता था, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव बेस हो गया, इसीलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी को रख लीजिए, जो दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। हालांकि पॉलिटी में इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगा, इसमें थ्योरी वगैरह पूछना शुरू करते, आइडियोलॉजी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है, और उसका जल्दी से किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, आपको प्रीलिम्स में आइडियोलॉजी वगैरह न के बराबर पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कुछ भी रखें, मेरे हिसाब से हिस्ट्री, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं सबको हिस्ट्री सजेस्ट करता हूँ, बेस्ट है। और हिस्ट्री आपको लगभग एवरी एस्पेक्ट आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना भी है, वही 4-5 चैप्टर इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछता है ऑप्शनल में, तो मैं बता दूंगा, आप वहां से पढ़ के कर सकते हो। बेस्ट वे रहेगा सब हिस्ट्री रख लीजिए, उसके बाद आगे आपकी मर्जी। हेलो सर। जी बताइए। सर मुझे आपका मेंस प्रोग्राम के बारे में पूछना था कि ये जो मेंस का टारगेट आप लोग सब्जेक्ट वाइज कराते हो या टॉपिक वाइज? नहीं, देखिए, अगर आप 70 बीपीएससी में अगर आप जुड़ रहे हो, ठीक है, तो टॉपिक तो कराना अब आसान नहीं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज कराएंगे, जैसे हिस्ट्री का 40 से 50-60 क्वेश्चन बने हुए हैं, पॉलिटी के 50 क्वेश्चन बने हुए, एसए के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, आईआर के क्वेश्चन बने हुए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हुए, या फिर करंट अफेयर्स आईआर तो इन फ्यूचर भी बन सकता है, ठीक है, तो वो होगा। बाकी टॉपिक वाइज 71 के लिए है, क्योंकि काफी समय है, अभी सारे चीजों को टॉपिक करवाना फिर उस पर प्रश्न लिखवाना संभव नहीं है, और किसी भी बच्चे को झूठा आशा दे के हम अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, ठीक है। तभी आपको सब्जेक्ट वाइज अगर मिलेगा, हाँ, फिर भी अगर किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कह सकती है, तो फिर हम उसके लिए सेशन वगैरह ये सब अरेंज करवा सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे से नहीं सर, प्रस्तावना का 20 से 25, 10 से 12 टॉपिक बनते, तो प्रस्तावना का 10-12 टॉपिक हमको करवा दीजिए, तो वो नहीं है। हाँ, उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सोर्सेस आपको दे सकता हूँ, अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप लिखोगे भी तो मैं वो चेक भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय कम है, और 2 बार मुझे लगता है अभी भी मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कवर करवाया जा सकता है। तो सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आपने 70 बीपीएससी के प्रीलिम्स का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया है, अगर आपको लगता है से नहीं हमको 70 बीपीएससी मेंस हम लिख पाएंगे, अगर आपकी तैयारी अगर संपूर्ण हो गई है, तो आप 70 बीपीएससी के प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। लेकिन लगता है से नहीं, मुझे और भी अटेम्प्ट लेना चाहिए और थोड़ा लंबा वे के लिए आपको जाना है, तो 71 आपको ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छे खासा समय है। एटलीस्ट अगर बात करेंगे तो आपके पास 1.5 साल का समय है कम से कम अभी से 71 बीपीएससी के लिए। इट्स डिपेंड, ये फैसला आपको लेना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता।
क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं ना, आपने क्या पढ़ाई कर रखी वो तो आप ही को पता होगा। जी सर, थैंक ठीक यू। है, बिल्कुल। सर हेलो। जी बताइए। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा करंट अफेयर से रिगार्डिंग था। सर जैसे यूट्यूब मैं पढ़ नहीं पाता था, आवाज नहीं आई, क्या आपने बताया? फिर से जरा फिर से बोलिएगा। हेलो सर, जैसे कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता सर, तो और बाकी जो आपने बताया कि जो रेप्यूटेड कोचिंग्स हैं जैसे कि परम IAS हो गया, फिर परफेक्शन हो गया, एडिटोरिया हो गया, तो सर इन कोचिंग्स के मंथली मैगजीन्स को दो कोचिंग मिनिमम 2 कोचिंग के मंथली मैगजीन्स को कवर मतलब कर सकते हैं उसको, और हालांकि भाई कवर करते ही आई है। क्वेश्चन ये सर कि क्या न्यूज़पेपर का रिगार्डिंग क्वेश्चन है, मैं समझ गया। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नहीं था ना, आवाज कम आ रही थी। न्यूज़पेपर बेनिफिशियल होगा कि नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना एकदम मस्ट है कि नहीं, क्योंकि जनरली लोगों का न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग यही क्वेश्चन होता है, यही है ना कि अदर है कुछ? जी सर। हाँ, तो न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग है। देखिए न्यूज़पेपर बहुत ही लुक्रेटिव है, ठीक है, मतलब काफी मतलब लगता है ना, नहीं पढ़ना ही चाहिए, बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता है। जब हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो मुझे भी लगता है सर न्यूज़पेपर को छोड़ रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा सर न्यूज़पेपर को छोड़ के प्रीलिम्स में बहुत अधिक गलती कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ना, तो खास करके बिहार के संदर्भ में जब हम लोग कुछ लिखने जाते हैं, या फिर जब हम कुछ IT का क्वेश्चन कुछ लिख रहे थे, या फिर IR के मुद्दे पे लिख रहे थे, तो वहां पे हमारा न्यूज़पेपर का जो प्रोस्पेक्ट जो होता है काफी अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। लेकिन सभी लोगों के पास एकदम मॉर्निंग में जाके न्यूज़पेपर को पढ़ना आसान नहीं होता। तो एक काम आप कर सकते हो, आपको लगता है न्यूज़पेपर हमको पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारे आप जाओगे ना यूट्यूब पे वीडियो ढूंढोगे ना, तो डेली न्यूज़पेपर जैसे ही सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हुए क्या करते हैं, डेली न्यूज़पेपर को ना बहुत ही बढ़िया ढंग से टू द पॉइंट चीजों को बताते हैं। वहां पे आपको क्या लगेगा ना, सबका समय भी किल नहीं होगा, और आपका थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी लगेगा। आप आराम से वहां से आराम से देख के वीडियो देखते हुए चीजों को समझ के कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग को पता होता है कितना पढ़ाना है और कितना बताना है, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ दिक्कत क्या है ना, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन पता चलता है जो काम का चीज है उसको छोड़ के और बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर, शुद्ध न्यूज़पेपर को छोड़ने से अच्छा है से आप आराम से यूट्यूब वगैरह पे जाइए और पढ़ना उतना हमको वो चीज नहीं, मतलब पढ़ तो सकते हैं, बट उससे आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम में हेलो हेलो सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ बोलिए सर। जैसे कि आपने बताया न्यूज़पेपर के बारे में सर, ये जैसे न्यूज़पेपर तो सर पढ़ लेंगे उसको, न्यूज़पेपर मतलब पढ़ाई उसकी, लेकिन सर बड़ी प्रॉब्लम आती है ये कि जैसे कि आज का जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें वेरियस टॉपिक्स आ गए, सब डिफरेंट